जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में बात करें अक्षांश और देशांतर के बारे में, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे पहले देशांतर देखते हैं। तो ये जो इस पे दिखा रखा है, ये जो रेखा है, इसमें एक रेखा जो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो सीधी रेखा है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये रेखा होती है वर्टिकल रेखा। और जो ऐसे जा रहे हैं, ये रेखा को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेखा। तो इसमें जो वर्टिकल रेखा रेखा होती है तो इसे कहते हैं देशांतर, और जो हॉरिजॉन्टल रेखा होती है इसे कहते हैं अक्षांश। तो इस वीडियो में अक्षांश को ही देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। तो अक्षांश रेखा क्या होता है, ये इस चीज़ को समझते हैं। अक्षांश रेखा क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, क्योंकि पृथ्वी का जो ये परिधि हो जाएगी, बहुत बड़ी परिधि होती है, यानी कि इसका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। इस पे कोई मतलब वास्तविक रूप से इस पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा होती है। एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं, ये 0 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या होता है? 0 डिग्री है तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ते बढ़ते जब लास्ट हम ये ध्रुव पे पहुंचते हैं, यानी कि ये पोल पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री। ये नॉर्थ साइड हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। तो ये इसमें जो ये रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है, जैसे ये 15 डिग्री यहाँ, ये 15 डिग्री यहाँ। तो ये 15 डिग्री का जो एरिया होगा, ये यहाँ से 15 डिग्री का जो टोटल कंप्लीट एरिया होगा, तो ये 15 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ये 45 डिग्री 45 डिग्री है, तो यहाँ का जो 45 डिग्री तक का जो भी एरिया हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अक्षांश, मतलब कि 45 डिग्री, ये सॉरी 45 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। फिर आगे इसमें देखते हैं। इसमें है जो पृथ्वी, क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव स्थान को जोड़ते हैं, यानी कि क्या करते हैं? पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव, सॉरी ये वाले स्थान को, पृथ्वी के केंद्र से समान झुकाव वाले स्थान को जोड़ती है। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र है, इसमें से यहाँ 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि इस एरिया को बताती है, जो ये क्या है? अक्षांश रेखा है। फिर आगे बात करते हैं अक्षांश रेखा में। तो ये एक क्षैतिज रेखा होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। फिर एक काल्पनिक रेखा होती है, क्योंकि वास्तविक ऐसे कोई रेखा है नहीं, इसको मानते हैं वैज्ञानिक साइंटिस्ट, इनको मानते आ रहे हैं, ऐसे करते आ रहे हैं, जो मतलब ज्योग्राफी में खगोलविद होते हैं, ये एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद ये वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ये पृथ्वी पे लाइन खींची गई, तो ये लाइन क्या होगा? स्फेरिकल, यानी कि वृत्ताकार हो गया, यानी कि ऊपर से जैसे गया है तो अंदर से भी आएगा। जैसे एक बॉल है तो बॉल में ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करें, उसके अंदर से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये कंप्लीट लाइन रहेगा ऊपर से नीचे तक ऐसे। तो ये क्या होते हैं? वृत्ताकार होती है, और ये समानांतर होती है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा हमेशा इक्वल रहेगा, इस साइड भी उस साइड भी। तो ये क्या हो जाएगा? समानांतर रेखा होती है। तो ये अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, और वृत्ताकार और समानांतर रेखा होती है। अब देखते हैं कुल अक्षांश रेखा कितने होते हैं, इनके बारे में। तो यहाँ पे हम देखे थे, ये 0 डिग्री 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, यानी कि एक एक डिग्री पे एक रेखा खींची जाती है। तो 90 डिग्री ऊपर भी हो, 90 रेखा ऊपर भी होगा और 90 जो है नीचे भी होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो कुल अक्षांश जो हो जाएगा 90 90, ये दोनों, यानी कि 0 से ऊपर 90 रेखा, यानी कि 90 ऊपर और 90 नीचे, ये हो जाएगा। और एक जो है 0 डिग्री वाला खुद ये हो जाएगा। तो टोटल 180 क्या होता है? अक्षांश रेखा होते हैं। टोटल 180 क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। और इसमें भी अगर और डिटेल हम बोलते हैं, तो ये अक्षांश जो है टोटल 180 डिग्री, इसमें क्या होते हैं? दो अक्षांश को अक्षांश बिंदु कहते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ। ये दो क्या होते हैं? रेखा के फॉर्म में नहीं, ये बिंदु यानी कि पॉइंट के फॉर्म में रहते हैं। ये एक पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। तो टोटल अक्षांश में अगर 180 टोटल अक्षांश होते हैं, तो इनमें अगर अक्षांश बिंदु की बात करेंगे तो दो क्या हो जाएगा? अक्षांश बिंदु, यानी कि 2 अक्षांश बिंदु हो जाएगा। और उसके बाद 179 यानी कि 179 क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा। तो अगर ऐसे पूछा जाए टोटल कितने अक्षांश होते हैं, तो 181 आएगा। अगर ऐसे पूछेंगे जो अक्षांश बिंदु कितने होते हैं, तो 2 आ जाएगा। अगर ऐसे करके पूछा जाता है जो कितने अक्षांश रेखा होते हैं, तो रेखा कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें जो अक्षांश रेखा को, मतलब अक्षांश रेखा के आधार पर पृथ्वी को किस प्रकार से बांटा गया, कैसे क्षेत्र में, कैसे जोन में बांटा गया। तो इसमें देखे थे, ये बीच में जो है 0 डिग्री, यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसमें क्या होता है? 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ तक। और नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, यहाँ तक। तो ये वाला जो टोटल एरिया हो जाता है, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? सूर्य की जो किरण होती है सीधी पड़ती है, सीधी किरण पड़ती है। ये एरिया क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध ये हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, जो 23.5 डिग्री से ऊपर जो हो जाएगा 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, यहाँ तक। और ये नीचे हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि आर्कटिक
ये पृथ्वी है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ तक की जो एरिया हो जाएगा ये एरिया और ये ऊपर एरिया, यानी कि 23.5 से ऊपर 66.5 नीचे भी, ऊपर भी, नॉर्थ में और साउथ में भी, ये एरिया जो होता है इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तिरछी किरण पड़ती है। यहाँ पे क्या होती है, कैसी किरण पड़ती है? तिरछी किरण पड़ती है। यानी कि सूर्य की जो किरण होती है, पृथ्वी क्या है कंप्लीट तो ऐसे सीधा है ना, झुका हुआ 23.5 अपने अक्ष पे। इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी के इसी एरिया में क्या होता है कंप्लीट यानी कि सीधी किरण पड़ती है सूर्य की, इसलिए यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उसकी में स्पेशली इसमें 0 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं, जैसे मतलब अफ्रीका का नाम सुनेंगे, अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। और यहाँ पे ऐसे है जो मतलब वर्षा अधिक होती है, क्योंकि सूर्य जहाँ पे होगी तो वहाँ पे जलवाष्प भी अधिक बनेगा समुद्र जल से, और यहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, और यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ है। तो ये यहाँ तक एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और इसके जो लास्ट वाला एरिया हो जाता है इसको कहते हैं शीत कटिबंध। ये जो 66.5 से ऊपर हो जाएगा इसे कहते हैं शीत कटिबंध। ये ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ क्या होते हैं बर्फ जमी रहती है। ऐसी जगह पे लोग रहते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बर्फ जमी रहती है, ऊपर भी ये एरिया होगा और नीचे भी ये एरिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर के जो एरिया हो जाएगा शीत कटिबंध ऊपर और नीचे, इसमें क्या होता है 6 माह तक दिन और 6 माह तक रात होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य पहुँच नहीं पाते, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है। तो ये था जो मतलब अक्षांश रेखा के आधार पर पृथ्वी को कैसे बांटा गया। ये इन एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं, यहाँ पे सूर्य किरण सीधी पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। फिर ये होता है शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ की सूर्य किरण तिरछी पड़ती है, यहाँ पे कम कम गर्मी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे धूप जाएगी लेकिन तिरछी जाती है किरण, इसलिए कम गर्मी रहती है, यहाँ पे सूर्य कम पहुँच पाती है। फिर यह होती है जहाँ पे शीत कटिबंध, यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत मतलब कि नहीं के बराबर में पहुँच पाती है, तो यहाँ पे क्या होता है बर्फ जमी रहती है। तो ये है अक्षांश रेखा, जिसके आधार पर पृथ्वी को क्षेत्रों में बांटा गया है।